Next question. X Limited and Y Limited are issuing debenture having face value of rupees 1000 each. So दोनों का फेस वैल्यू दे रखा है 1000 रुपये. टाइम पीरियड ऑफ द इशू इज 3 years. इन्वेस्टर्स रिक्वायर रिटर्न ऑफ 25%. उसको यील्ड टू मेच्योरिटी भी बोला जाता है. इंटरेस्ट रेट का इंफॉर्मेशन दे रखा है एक्स का और वाई का. एक्स सिक्योरिटी रिडम्पशन प्रीमियम पे होगा और वाई सिक्योरिटी का रिडम्पशन डिस्काउंट पे होगा. A few questions have been given to us. I want you to calculate answer of the first question. First question में पूछा है कि आपको ड्यूरेशन फाइंड करना है एंड वॉलेटिलिटी फाइंड करना है हर एक सिक्योरिटी के लिए, यानी एक्स के लिए और वाई के लिए. चलो ट्राई टू कैलकुलेट आंसर ऑफ द क्वेश्चन एंड पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स. चलो राइट डाउन आंसर द क्वेश्चन. कैलकुलेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ सिक्योरिटी एक्स. पहले एक्स का वर्किंग करते हैं. कॉलम नंबर 1 इज ईयर, कॉलम नंबर 2 इज कैश फ्लो. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड एज 10%. सो फर्स्ट ईयर का इनकम होगा 100 रुपये, सेकेंड ईयर का अगेन 100 रुपये, थर्ड ईयर का वापस 100 रुपये, and the redemption will be at premium, that is 1000 plus 20%, यानी कि 1200. so that comes to 1300. इसको हम लोग डिस्काउंट करेंगे 25%. फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का फैक्टर. प्रेजेंट वैल्यू इज 1864 एंड लास्ट ईयर के लिए होगा 665.6. उसके बेसिस हम लोग P0 का कैलकुलेशन करेंगे. 80 प्लस 64 प्लस 665.6, दैट इज 809.6. फिर उसका हम लोग प्रपोर्शन कैलकुलेट करेंगे. प्रपोर्शन इज 80 अपॉन 809.6, that comes to 0.0988. 64 upon 809.6, 0.0791. फिर इन दोनों को हम लोग एक में से डिडक्ट करेंगे. 0.0988 प्लस 0.0791. इन दोनों का टोटल हम लोग क्या करेंगे, एक में से डिडक्ट करेंगे. सो 0.8221. टोटल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. इसको हमेशा हम लोग बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे और थोड़ा सा चेक कर लेने का वो आंसर उसके नज़दीक होना चाहिए. बहुत डिफरेंस है ना तो कुछ गलती है, ऐसा हमको समझ जाने का. फिर क्या किया जाएगा, प्रपोर्शन को टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई किया जाएगा. प्रपोर्शन इनटू ईयर 0.0988, 0.0791 into 2, so 0.1582, 0.8221 into 3, so 2.4643, 2.4663, so 0.0988 plus 0.1582 plus 2.4663, 2.7233 years. ऐसा करके हम लोग क्या करेंगे, सब लोग ड्यूरेशन का कैलकुलेशन करेंगे. एक बार ड्यूरेशन का कैलकुलेशन हो जाए उसके बाद क्या किया जाएगा, वॉलेटिलिटी किया जाएगा. It is negative duration divided by 1 plus k. So negative 2.7233 years
अपॉन क्या किया जाएगा 1.25, that is 2.1784 percentage, 86 percentage. Next, उसके बाद हम लोग करेंगे कि सिक्योरिटी वाई, in that फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, अगेन कैश फ्लो का कैलकुलेशन, 1,000 का 20% कितना होगा 200 रुपये, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। लास्ट ईयर में 200 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा, पर रिडम्पशन वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी है ना वो डिस्काउंट पे इस बार, सो इट इज 1000 minus 18.125%, so it is 818.75 plus 200, so 1018.75. Discounting rate 25%. प्रेजेंट वैल्यू, फिर उसका हम लोग प्रपोर्शन करेंगे और प्रपोर्शन को हम लोग टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो रेड आंसर। So now we'll have the discounting. First year, second year, third year. Present value is 160. Present value is 128. And the present value is 521.6. 160 plus 128 plus 521.6. So it is 809.6. Proportion 160 divided by 809.6, 0.1976. 128 upon 809.6, 0.1581. 521.6 divided by 0.1976 plus 0.1581, both of them are deducted from 1, 0.6443 बैलेंसिंग फिगर। एक बार चेक कर लेते हैं, 521.6 अपॉन 809.6, सो यस आ गया आंसर। So 0.1976 into 1. Point 1976. 1581 into 2. 3162. 6443 into 3. 1.9329. 1976. 3162. 1.9329. So 2.4467. ऐसा करके हमको क्या करना है, वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ड्यूरेशन ऑफ द सिक्योरिटी और फिर हमको वॉलेटिलिटी फाइंड करना है। सो नेक्स्ट इज अ वॉलेटिलिटी। Negative D divided by 1 plus K. Negative 2.4467. Divided by 1.25. 1.9574%.
Now I want all of you to give answer for the second question of the answer in the chat box. Which security an investor should purchase if it is expected that A part of the question, capitalization rate यानी कि yield to maturity, discounting rate, cost of capital is likely to remain unchanged, if it is likely to increase and if it is likely to fall down. तो ये तीन सिचुएशन में हमको आंसर देना है. I request all of you to give answer for the question in the chat box. सी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि कौन सी सिक्योरिटी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए. देखो हमारे पास ये दो सिक्योरिटीज है, उसका दो इंफॉर्मेशन हमने फाइंड किया है. एक तो हमने ड्यूरेशन फाइंड किया है और दूसरा हमने वॉलेटिलिटी फाइंड किया है. एक्स का ड्यूरेशन है 2.7233 and 2.1786. Y का ड्यूरेशन है 2.4467 and 1.9574. सो X और Y का ड्यूरेशन है हमारे पास और दोनों का हमारे पास से वॉलेटिलिटी का वैल्यू भी है. तो देयर आर थ्री क्वेश्चंस प्रोवाइडेड टू अस, 2A, 2B, 2C. 2B में ऐसा दे रखा है that the capitalization rate is likely to go up. अगर कैपिटलाइजेशन रेट ऊपर जाने वाला है तो सारी सिक्योरिटीज का प्राइस नीचे आने वाला है. वापस बोलता हूं मैं, अगर कैपिटलाइजेशन रेट ऊपर जाएगा तो प्राइस ऑफ ऑल सिक्योरिटीज विल फॉल डाउन. तो हमको क्या करना है, हमको कम रिडक्शन चाहिए. सो वी विल सिलेक्ट सिक्योरिटी Y. 2C में ऐसा दे रखा है कैपिटलाइजेशन रेट इज लाइकली टू फॉल डाउन. In that case, so the price of all securities will go up. जो सिक्योरिटी का प्राइस ज्यादा ऊपर जाने वाला है सिर्फ उसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी कि सिक्योरिटी X. यानी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, लेट्स से if at all you're expecting the capitalization rate to go up, you should invest in a security which is having lower duration. Lower duration will have the lower volatility. And if at all you're expecting the capitalization rate to fall down, you should make investment say in a security which is having comparatively higher duration. Security having higher duration will have say the more volatility and price of the security will increase in that case more. Now A part of the question उसमें ऐसा दे रखा है that the capitalization rate is likely to remain unchanged. तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, let's say you are indifferent whether you invest in X or Y. क्यों? क्योंकि दोनों का जो करंट प्राइस है वो इस हिसाब से एडजस्ट हुआ है, so that say over the time period you'll get the return at which say the cash flow series have been discounted, that is 25%. चलो write an answer. Answer for the question number 2A in that write down. Investor is indifferent. Whether to invest in X or Y, comma, if capitalization rate is likely to remain same. Full stop. 2B, if capitalization rate
is likely to increase, comma, comma, invest in security having lower duration. That is security Y in this example. ये आंसर है, मैं भी थोड़ा और आगे आपको एक्सप्लेनेशन लिखवा रहा हूं विथ पैराग्राफ राइट डाउन. Investing in security having lower duration has lower volatility. Full stop. With increase in K, price of all securities will fall. So select security having lower duration which has lower volatility which will have lower reduction in price. Full stop. Now 2C. If capitalization rate is likely to decrease, comma, invest in security with higher duration. Full stop. More duration, comma, more volatility, comma, it will have more increase in price. Full stop. With paragraph written down. So select security X in this example. ये आंसर खत्म हो गया. अभी और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन. देखो सिक्योरिटी एक्स में कैश अक्रूवल कैसे दे रखा आपने को.
फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट इनकम है लाइक 100 रुपये, सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट इनकम है वापस कुछ 100 रुपये, और थर्ड ईयर में रिडम्पशन वैल्यू प्रीमियम के साथ यानी ह्यूज कैश इनफ्लो इन द थर्ड ईयर। पहले साल कम, दूसरे साल कम, और थर्ड ईयर में ह्यूज। अच्छा, सिक्योरिटी वाई, उसमें देखो पहले साल में इंटरेस्ट इनकम कितना है, 200 रुपये है। दूसरे साल में इंटरेस्ट इनकम कितना है, वापस 200 रुपये है। तीसरे साल में क्या है, रिडम्पशन है पर डिस्काउंट पे है, तो कैश इनफ्लो ज़्यादा ही है ऑफ कोर्स फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के कंपैरिजन में, बट ह्यूज जंप नहीं है। एक्स में क्या है, ह्यूज जंप है, वाई में क्या ह्यूज जंप नहीं है, ऐसा हम लोग समझते हैं। अब ये कैलकुलेशन सब जानने देते हैं, थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं, सिर्फ लॉजिकली। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं दैट से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में इंक्रीज होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ऐसी सिक्योरिटी में पैसा लगाना चाहिए कि जिसमें मेरा कैश अप्रूवल जल्दी आ जाए, तो उसको मैं हायर रेट से री इन्वेस्ट कर सकता हूँ और मेरे को ज़्यादा पैसे मिलेंगे। सो यू कैन सी दैट से द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में जब रेट इंक्रीज होने वाला है ना, तो हमने सिक्योरिटी वाई सेलेक्ट किया है। आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट अगेन फॉर ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। देखो एक्स का कैश अप्रूवल है ना, कम है और ह्यूज है। वाई में कंपेरेटिवली फर्स्ट ईयर का कैश अप्रूवल ज़्यादा है, कंपेरेटिवली कैश अप्रूवल ज़्यादा है। थर्ड ईयर में ऑफ कोर्स सेकेंड ईयर के कंपेरिजन में ज़्यादा है, बट नॉट एज हाई एज एक्स। ऐसा एक तो हम लोग पैटर्न ऑफ द कैश फ्लो सीरीज ऑब्जर्व कर सकते हैं। नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड, वी अंडरस्टैंड दैट से अगर कैपिटलाइजेशन रेट इंक्रीज होने वाला है, तो मुझे क्या चाहिए एज एन इन्वेस्टर, मुझे इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग ऐसे करना चाहिए कि जिसकी वजह से मेरे पास जल्दी पैसा आए, जल्दी पैसा आए, जल्दी पैसा आए, जिसको मैं हायर रेट से री इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो कैपिटलाइजेशन रेट बढ़ने वाला है, तो वाई इज बेटर देन एक्स। नाउ लिसन केयरफुली, थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में कैपिटलाइजेशन रेट गिरने वाला है, तो मुझे क्या करना चाहिए, आई शुड प्लान माई इन्वेस्टमेंट इन सच अ वे दैट मेरे पास इंटरनल कैश अप्रूवल हो सके उतना कम आए, क्योंकि कम आएगा ना तो मेरे को क्या री इन्वेस्टमेंट का इश्यू नहीं रहेगा। आई विल बी हैविंग अ मॉडरेशन अगर मेरे को जल्दी कैश अप्रूवल मिलेगा तो। इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, आई शुड इन्वेस्ट इन एक्स, क्योंकि उसमें क्या होगा, मेरे को इनिशियली कम मिलेगा और बाद में मेरे को ज़्यादा मिलेगा। सो दिस इज ऑल्सो द लॉजिकली वी कैन हैव अंडरस्टैंडिंग कि हमारा आंसर कैसे होगा। देखो यहाँ पे तो एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें दिस इज व्हाट्स द काइंड ऑफ डिफरेंस दैट से यू कैन ऑब्जर्व, है ना, ये आप डिफरेंस ऑब्जर्व कर सकते हो, वैसा क्वेश्चन है ये। पहले का 10 है, 10 है, फिर ह्यूज प्रीमियम का रिडम्पशन है, 20 है, 20 है, रिडम्पशन है, डिस्काउंट, तो यहाँ पे देख सकते हैं, पर हर बार ऐसा नहीं होगा। दैट इज द रीजन से दैट टेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन इज ऑलवेज करेक्ट।